तो दोस्तों आज हो गया 3 अप्रैल 2021 बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। असम की बराक घाटी में गुरुवार को चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है। ईवीएम से जुड़ी दो अलग अलग घटनाओं के चलते माहौल तनावपूर्ण हो गया था। आपको बता दें कि पहली घटना करीमगंज जिले के पाथरकंडी विधानसभा सीट से सामने आई, जहां बीजेपी नेता कृष्णेंदु पॉल से जुड़ी कार में कथित तौर पर ईवीएम रखे होने पर हिंसा भड़क गई। इससे स्थानीय लोगों में तनाव पैदा हो गया। दरअसल गुवाहाटी स्थित पत्रकार अतुल भुयान ने एक ट्वीट किया था जिसमें पॉल की कार में ईवीएम होने का दावा किया गया था, जिसके बाद पूरे विवाद ने जोर पकड़ लिया। आपको बता दें कि अभी इस पूरे मामले पर बीजेपी विधायक कृष्णेंदु पॉल का कोई बयान नहीं आया है। स्थानीय प्रशासन की ओर से भी कोई टिप्पणी नहीं की गई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि वीडियो में दिखी कार पॉल की भाई की है, जिससे पोलिंग टीम ने कार में खराबी होने पर लिफ्ट ली थी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर चुनाव आयोग से निजी कार में ईवीएम ले जाने पर एक्शन लेने की मांग की है। आज की दूसरी बड़ी खबर, कृषि कानूनों के विरोध में देश के कई हिस्सों का दौरा कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत के काफिले पर हमला किया गया। टिकैत ने इसके लिए बीजेपी पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के गुंडों द्वारा उन पर जानलेवा हमला किया गया है। राकेश टिकैत ने हमले के बारे में ट्विटर पर वीडियो पोस्ट करते हुए कहा है कि राजस्थान के अलवर जिले के ततारपुर चौराहा बांसु रोड पर भाजपा के गुंडों द्वारा जानलेवा हमला किया गया। आपको बता दें कि अलवर में राकेश टिकैत पर हुए हमले की घटना के बाद दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान बेहद गुस्से में हैं। हमले के विरोध में गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने दिल्ली से आने वाले रास्ते को फिर से जाम कर दिया था। हालांकि पुलिस ने मार्ग को खाली करा दिया है, जिसके बाद यहां पर आवागमन सामान्य हो गया है। इस बीच पुलिस ने कहा है कि हमले के मामले में 4 लोगों को पकड़ा गया है। मामले की जांच की जा रही है। आज की तीसरी बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में इस बार विधानसभा में भाजपा की एंट्री ने मुकाबले को काफी दिलचस्प बना दिया है। जहां तृणमूल कांग्रेस लगातार 10 सालों के शासन का रिकॉर्ड देखकर वोट करने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं भाजपा ने लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से लेकर सभी बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया है। हालांकि भाजपा नेताओं के तीखे बयान से ममता बनर्जी नाराज हो गई है। उन्होंने मोदी को नसीहत देते हुए कहा है कि पहले पीएम को अपने गृह मंत्री को नियंत्रित करना चाहिए, उसके बाद हमें कंट्रोल करने की कोशिश करें। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में रैली के दौरान ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को जवाब देते हुए कहा है कि मैं नंदीग्राम से जरूर जीतूंगी, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल पीएम मोदी ने एक दिन पहले ही बंगाल में एक रैली में कहा था कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से हार सकती है, इसलिए अफवाह है कि वो किसी दूसरे सीट पर चुनाव लड़ने वाली है। भाजपा के कुछ नेताओं ने तो यहाँ तक कहा है कि ममता बनर्जी 7वें और 8वें फेज के लिए नामांकन दाखिल कर सकती है। आज की चौथी बड़ी खबर, असम में बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी में ईवीएम मिलने पर मचे सियासी तूफान के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने घटना की पूरी जानकारी नहीं होने की बात कहते हुए ये जरूर कहा है कि यदि ऐसा कुछ हुआ है तो चुनाव आयोग को सख्त कदम उठाना चाहिए। आपको बता दें कि अमित शाह ने टीवी चैनल आज तक से बातचीत में कहा है कि मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है। मैं कल दक्षिण भारत में था और आज पश्चिम बंगाल में हूँ। परसों जाऊँगा तो पूरी जानकारी लूँगा, रात को फ़ोन पर जानकारी लूँगा। हमने चुनाव आयोग को कोई भी कदम उठाने से नहीं रोका है। अगर ऐसा हुआ है तो कानून के हिसाब से चुनाव आयोग को जिम्मेदारों पर सख्त कदम उठानी चाहिए। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने शुक्रवार को असम के रतबाड़ी विधानसभा क्षेत्र में एक मतदान केंद्र पर दोबारा मतदान कराने का आदेश दिया है। यहां मतदान के बाद जिस वाहन में निर्वाचन अधिकारी ईवीएम को लेकर गए वो भाजपा के एक उम्मीदवार का था। चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा है कि निर्वाचन अधिकारी और 3 अन्य अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। आज की 5वीं बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी का ममता बनर्जी पर पलटवार, बोले जब गुजरात जल रहा था तब भाजपा के साथ थी दीदी जी। आपको बता दें कि बंगाल के कूच बिहार में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा था। दीदी ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी चुनाव में भाजपा को फायदा पहुंचा रहे हैं। कूच बिहार जिले के दिनहाटा में संबोधित करते हुए दीदी ने कहा है कि एक शख्स हैदराबाद से बंगाल में चुनाव लड़ने आए हैं। ममता दीदी ने कहा है कि उन्होंने भाजपा से पैसे लिए हैं और भाजपा को मदद पहुंचाने के लिए अपनी पार्टी एआईएमआईएम के उम्मीदवार यहां उतारे हैं। किसी भी सूरत में उन्हें बंगाल में पैर जमाने की इजाज़त नहीं देनी है। दीदी के इस बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। दरअसल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख ने कहा है कि 30 अप्रैल 2002 को जब गुजरात जल रहा था तब दीदी भाजपा के साथ थी। क्या दीदी ने गुजरात के पीड़ितों को मुफ्त में या एक मंत्री पद के लिए बेच दिया था? आपको बता दें कि एआईएमआईएम प्रमुख ने आगे कहा है कि बीजेपी आएगा कहने के अलावा आपने बंगाल के मुसलमानों के लिए क्या किया है। बंगाल के 15% मुसलमान औपचारिक शिक्षा से बाहर है। 80% लोग 5000 से भी कम पर गुजर बसर कर रहे हैं।
ट्रिपल तलाक का बिल का डिवीजन का मुतालबा किया, कांग्रेस पार्टी साथ नहीं देती है। CAA का कानून आया, डिवीजन का मुतालबा किया। फिर है आखिर ये कौन सी पॉलिसी है DMK की, कांग्रेस की और मुस्लिम लीग की? आखिर क्या चीज है कि आप एक ड्रामा करते हैं, वो एक ड्रामा करते हैं और तीनों के तीनों प्यारे मिलकर वानियाबाड़ी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ इलेक्शन लड़ने आते हैं। ये इनका असली चेहरा है। और जो लोग आपके दरमियान में आकर कह रहे हैं कि DMK को वोट देना है सेकुलरिज्म के लिए, मैं आपसे सिर्फ 2 बात करके अपनी बात खत्म कर दूंगा, क्योंकि एक और जलसे में जाना है। DMK ADMK दूध के धुले हुए नहीं है। एक हम्माम में दोनों नंगे हैं। कैसे नंगे बताता हूं मैं आपको। अप्रैल 30, 2002 आप लोकसभा का रिकॉर्ड उठाकर देख लो। यही DMK ने, नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, अटल बिहारी वाजपेयी मुल्क के वजीर आजम थे, DMK ने लोकसभा में जो मोशन लाया गया था उसकी सपोर्ट में वोट दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी मजलिस के साबिका सदर मेरे मरहूम वालिद ने बेबाक तरीके से मुखालिफत की और वोट दिया। बताओ मुस्लिम लीग वालों, क्या यह बात सच है या झूठ है? मैं पूछना चाहता हूं। आपने उनका साथ दिया, ADMK भी साथ दिया और साथ है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ये सेकुलरिज्म के नाम पर जितना धोखा भारत के मुस्लिम माइनॉरिटीज को तमाम सेकुलर पार्टीज दिए, शायद ही किसी ने दिया होगा। इलेक्शन आता है, हमारे सामने लाकर खड़ा कर दे सेकुलरिज्म को बचा लो, बीजेपी को हराना है। यकीनन बीजेपी को हम मुकाबला कर रहे हैं। कौन मुकाबला कर रहा बीजेपी से? 60 साल से जनसंघ से, RSS से। क्या तुम मुकाबला कर रहे? हम मुकाबला कर रहे। किसकी मस्जिद को शहीद किया गया, हमारी या तुम्हारी? किसकी मस्जिद पर आज वहां पर हमारी मस्जिद नहीं है? किसका सीना जलता है? हमको तकलीफ है। किसका फसादात में घर जलता है? हमारा घर जलता है। किसके बच्चे जेलों में जिंदगी, उनकी जवानी बर्बाद हो जाती है? किसके? हमारे बच्चे। आप हमको मत सिखाओ। मैं आपसे वानियाबाड़ी की आवाम से अपील कर रहा हूं कि खौफ की बुनियाद पर, डर की बुनियाद पर आप ना मुझे वोट दो, ना वकील को वोट दो, ना किसी को दो। उम्मीद पर वोट दो। आप बेखौफ होकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दीजिए। यहां से आपका MLA कामयाब होगा, ये मजलिस का MLA होगा, वानियाबाड़ी का MLA होगा, मुस्लिम लीग का MLA DMK की गुलामी करना पड़ेगा, स्टालिन की गुलामी करना पड़ेगा। और DMK माजी में बीजेपी का साथ दे चुकी है। वकील कामयाब होगा तो वानियाबाड़ी के गरीबों की कामयाबी होगी। वकील कामयाब होगा तो आपके दिल के जज्बात की तर्जुमानी तमिलनाडु के असेंबली में होगी। लोग बोलेंगे अरे अगर एक MLA जीतेगा तो क्या करेगा? मैं उनको जवाब दे रहा हूं, भारत के लोकसभा में 542 MPs में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 MP हैं। और अल्लाह का फजल है, सदका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अहले दिल की दुआएं हैं, गरीबों की दुआएं और साथ है कि जब ये आपके 2 दीवाने, चाहे वह असदुद्दीन ओवैसी इम्तियाज जलील हो, जब लोकसभा में खड़े हो जाते तो बीजेपी के साथ 300 के साथ कांग्रेस के 50 भी परेशान हो जाते कि अब ये क्या बोलने वाले। ये वकील, एक वकील जीत कर जाएगा तो तमिलनाडु का कोई भी मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर होगा, वो आपके जज्बात की तर्जुमानी करेगा। वो ना सिर्फ वानियाबाड़ी के लिए लड़ेगा बल्कि तमिलनाडु के दलितों के लिए, तमिलनाडु के बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए, तमिलनाडु के हमारे विजयकांत के चाहने वालों के लिए, टीटी दिनाकरन के लिए, इन सब के लिए एक आवाज बनेगा।
आज तमिलनाडु की सियासत में आपको ऐसे लीडर की जरूरत है, वरना जो डीएमके से जीत के जाते, ये जबान के गूंगे हो जाते, आंख के अंधे हो जाते।